कभी सोचा है ये जो पौधे हैं ये खाते क्या हैं? मतलब हम लोगों की तरह ये चल फिर तो सकते नहीं कि अपना खाना ढूंढ लें। तो फिर ये जिंदा कैसे रहते हैं और बढ़ते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की एक जादुई सी प्रक्रिया में छुपा है, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन साथ ही एक बहुत गहरे सवाल से। सवाल ये है कि एक पौधा जो एक ही जगह खड़ा रहता है, वो अपना पेट कैसे भरता है, वो बड़ा कैसे होता है? ये अपने आप में एक पहेली है, जिसका जवाब नेचर ने इतने शानदार तरीके से निकाला है कि इस धरती पर ज्यादातर जिंदगियां उसी पर टिकी हैं। और पता है इसका जवाब क्या है? बहुत ही शानदार। वो खाना ढूंढते ही नहीं हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जी हाँ, और इसी मैजिकल प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधे कहीं बाहर नहीं जाते, बल्कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपने लिए खाना खुद ही कुक करते हैं। अच्छा, अब किसी भी डिश को बनाने के लिए एक रेसिपी और कुछ इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ही होते हैं, है ना? ठीक वैसे ही पौधों को भी अपना खाना बनाने के लिए कुछ कच्चा माल लगता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इनकी किचन में और देखते हैं कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड। जी, वही CO2 गैस जिसे हम सब सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। पौधे इसी गैस को सीधे हवा से अपने अंदर खींच लेते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है पानी, H2O। इसे पौधे अपनी जड़ों के जरिए मिट्टी से ऊपर खींचते हैं। तो ठीक है, सामान तैयार है। हवा से मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से मिल गया पानी। लेकिन रुकिए, सिर्फ इंग्रेडिएंट से तो खाना नहीं बनता है ना। उसे पकाने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। जैसे हमारे किचन में गैस का चूल्हा होता है, पौधों के लिए ये एनर्जी आती है सूरज से। सनलाइट ही वो आग है, वो गर्मी है जो इस पूरी प्रक्रिया को पावर देती है। और अब मिलते हैं इस पूरी कहानी के हीरो से, क्लोरोफिल। ये वही हरा पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखती हैं। इसका काम है सूरज की रोशनी को पकड़ना और उसकी एनर्जी को कैद कर लेना। इसे पौधे का मास्टर शेफ समझ सकते हैं, या फिर उसका पर्सनल सोलर पैनल, जो खाना पकाने के लिए सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करता है। तो ठीक है, इंग्रेडिएंट्स आ गए, एनर्जी का सोर्स भी मिल गया। अब वक्त है सीधा पत्ती के अंदर चलने का और ये देखने का कि ये किचन असल में काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। ये पूरा प्रोसेस आप समझिए 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले स्टेप 1, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को पकड़ लेता है। फिर स्टेप 2, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आखिर में स्टेप 3, इस हाइड्रोजन को हवा से लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया जाता है और बूम, तैयार हो जाता है ग्लूकोज, जो कि पौधे का असली खाना है। और अगर इसी पूरी रेसिपी को हम साइंस की भाषा में एक केमिकल इक्वेशन में लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर ये वही कहानी बता रहा है जो हमने अभी समझी, कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज, यानी पौधे का खाना, और साथ में ऑक्सीजन। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कुकिंग के बाद इस नेचुरल किचन से बाहर क्या-क्या निकलता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो इस प्रोसेस से 2 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बनती हैं। पहला तो है ग्लूकोज। ये पौधे का अपना खाना है, उसकी एनर्जी है जिससे वो बढ़ता है और जिंदा रहता है। और दूसरा है ऑक्सीजन। और मज़े की बात देखिए, ये ऑक्सीजन पौधे के लिए तो बस एक बाई प्रोडक्ट है, एक तरह का कचरा जिससे वो बाहर हवा में छोड़ देता है। लेकिन पौधे का यही वेस्ट प्रोडक्ट हम सबके लिए जिंदगी है। इसी से तो हम सांस लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक पौधे का अपने लिए खाना बनाना, ये हम सबके लिए, इस पूरी धरती के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका असर इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, इसका महत्व जबरदस्त है। सबसे पहले, ये पौधों को जिंदा रहने के लिए खाना और एनर्जी देता है। दूसरा, ये वो ऑक्सीजन बनाता है जिसके बिना इंसान और जानवर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। और तीसरा, ये धरती पर मौजूद लगभग हर, और मैं कह रहा हूं हर फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो चलिए, जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये प्रोसेस पत्तियों के हरे हिस्सों में होता है। इसे धूप और क्लोरोफिल की सख्त ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर हवा में छोड़ी जाती है। ये प्रोसेस सिर्फ दिन के वक्त होता है जब धूप हो। और क्योंकि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण कहते हैं, यानी जो अपना पोषण खुद करे। और अगर इस पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है,
प्रकाश संश्लेषण ही वो अकेला इकलौता प्रोसेस है जो सूरज की लाइट एनर्जी को जिंदगी के केमिकल एनर्जी में बदलता है। बस यही वो प्रोसेस है। तो अगली बार जब कोई हरा पत्ता दिखे तो एक पल रुकिएगा। क्या वो सिर्फ एक पत्ता है या फिर हमारे इस पूरे प्लैनेट को चलाने वाला एक छोटा सा साइलेंट लेकिन बेहद पावरफुल इंजन है? इस पर सोचिएगा जरूर।